Good morning to all of you. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, as you already knew that we are on our revision assignment, and in today's assignment we will do the extracts of the chapter Drunken Stripper. So, do you think I will be transferred into a different person at your place? ये जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है ये उसकी लाइन्स ली गई हैं. Who said these words and to whom? ये किसने वर्ड्स बोले हैं और किसको बोले हैं? बिर said these words to his friend ईश्वरी. बिर ने ये वाले जो वर्ड्स हैं वो अपने फ्रेंड ईश्वरी को बोले हैं कि क्या मैं ट्रांसफ़र कर जाऊँ पर्सन और मैं तुम्हारी जगह पे कि कुछ और बन के जाऊँ. What places is being referred to in the above line? कौन सी प्लेस को रेफ़र किया जा रहा है इस above line में? The place being referred to in the given line is Ishwari's house where he had invited Bir for the holidays. ये जो प्लेस है इसको रेफ़र किया जा रहा है वहाँ पे जो ईश्वरी का हाउस है जहाँ पे बिर जो है वो इनवाइटेड किया जा रहा है उन हॉलीडेज़ पे, क्योंकि बिर जो था जो नरेटर था ही इज़ नॉट गोइंग टू हिज ओन हाउस, वो अपने घर पे नहीं जा रहा था, वो अपने फ्रेंड ईश्वरी के घर पे जा रहा था. Why were the above words spoken? ये जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं वो क्यों बोले गए हैं? The given words were spoken because Ishwari had requested Bir to not show his true feelings about the landlords at his place. वो इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ईश्वरी ने रिक्वेस्ट की थी अपने फ्रेंड को, बिर को, जो नरेटर है, कि उसकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं लैंडलॉर्ड के लिए वो वहाँ पे बिल्कुल भी शो ना करे उसकी जगह पे. सो बिर सेड दीज वर्ड्स to say that he could not change himself or his principles just for the sake of not hurting people's feeling. तो बिर कहते हैं कि मैं जो है अपने आप को और अपने जो प्रिंसिपल्स है, मेरे जो सिद्धांत है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता किसी और की फीलिंग के लिए. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो जो है वो ब्लड सकिंग होते हैं, राइट. क्योंकि उसके मन में ये था कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं जो वो गरीबों का जो है वो खून चूसते हैं और उनको जो है वो खाने के लिए और पैसा जो है वो कम देते हैं और काम उनसे ज़्यादा करवाते हैं, राइट. और जो ईश्वरी था वो एक लैंडलॉर्ड का ही बेटा था. नाउ कम टू द सेकेंड एक्सट्रैक्ट. आई हैड बिकम मच मोर टेंडर देन ईश्वरी और वाज कंपेल्ड टू बिकम सो. वो कह रहा है कि अब मैं ज़्यादा मेरी केयर हो रही थी ईश्वरी के घर में और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था. Who does I refer to in the above line? I किसको रेफ़र किया गया है? I in the given line refers to the narrator Bir. किसको रेफ़र किया गया है? नरेटर को. नरेटर कौन है हमारा? Bir. Now come to the second question. Why did the speaker say that he had become more tender than ईश्वरी? जो स्पीकर है उसने क्यों कहा कि वो ईश्वरी से ज़्यादा जो है वो टेंडर मीन्स कि उसकी ज़्यादा देखभाल की जा रही थी. द स्पीकर सेड दैट ही हैड बिकम मोर टेंडर देन ईश्वरी बिकॉज एवरीवन एट ईश्वरीज प्लेस treated him with respect and वो कह रहे हैं कि उसके घर में, ईश्वरी के घर में जो सारे लोग थे
वो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जो थे वो ट्रीट कर रहे थे एंड टुक स्पेशल केयर ऑफ हिम, और उसकी बहुत ही स्पेशल जो है वो केयर कर रहे थे। देयर वॉज नो डिले इन हिज मील्स और इन मेकिंग हिज बेड, कि उसको कोई भी डिले मीन्स लेट नहीं हो रहा था कि उसकी मील्स के लिए, उसके खाने के लिए और उसका जो था बेड मतलब बिस्तर बिछाने के लिए। डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट फॉलोड विच मेड द स्पीकर फील लाइक द स्काइन ऑफ प्रिंसली फैमिली। ये आपने इसका इंसिडेंट है, एक शो करना है, बताना है कि जो स्पीकर था वो स्काइन ऑफ अ प्रिंसली फैमिली मीन्स कि एक बहुत ही लैंडलॉर्ड का अमीर मतलब लोगों के जो बच्चे होते हैं एक प्रिंस की तरह वो कैसे शो हो रहा था वहाँ पे। वन डे बिर्स बेड हैड नॉट बीन मेड ऑन टाइम। एक दिन क्या हुआ, जो बिर का बेड था वो टाइम पे जो था वो बिस्तर नहीं लगा। एंड हिज आइज ड्रॉपिंग इन स्लीप, और उसकी जो आइज थी वो नींद में थी, उसको बहुत ही गहरी नींद आ रही थी। द नरेटर हैड स्टार्टेड बिलीविंग द लाई दैट ही वॉज द स्काइन ऑफ अ प्रिंसली फैमिली, क्योंकि जो नरेटर था वो अपने आप को ऐसा फील करवा रहा था कि वो अब जो है एक बहुत ही अमीर मतलब घर का बेटा है, क्योंकि वो ईश्वरी को देख के जैसे ईश्वरी कर रहा था वैसे ही वो सेम खुद करी जा रहा था, और कोई भी जो है वो काम जो है वो नहीं कर रहा था, ठीक है, और वो सारा जो है वो सर्वेंट्स के ऊपर ही डिपेंड था। एंड सो वुड नॉट मेक हिज ओन बेड, और उसका बेड जो था वो सर्वेंट ने लगाया नहीं था क्योंकि वो लेट हो गया था, वो घर का कोई काम कर रहा था और उसको नींद आ रही थी, बट उसने फिर भी अपना जो है बिस्तर लगाया नहीं कि नहीं मैं क्यों लगाऊं, नौकर ही आके लगाएंगे। द सर्वेंट who had been busy with other household work come late. The narrator then scolded the servant harshly. तब नरेटर ने क्या किया, जब वो जो सर्वेंट था वो लेट हो गया और वो आया नहीं था उसका बिस्तर लगाने के लिए, तो नरेटर ने उसको गुस्से में गालियाँ दी और बहुत ही बुरा भला उसको बोला कि तुमने मेरा बिस्तर नहीं लगाया, जैसे एक अमीर घर का जो बच्चा है वो करता है। बट एक्चुअल में जो नरेटर था ही इज़ नॉट बिलोंग टू अ रिच फैमिली, वो ही एक बहुत सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करता था। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट दीज टू एक्सट्रैक्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।